हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया है, कहाँ ट्रेड बन रही थी, कहाँ एंट्री करनी थी, कहाँ एग्जिट, और किस प्रकार से आज आपको ट्रेड लेनी थी, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि मार्केट का कल का मूवमेंट, मतलब कल का मूवमेंट क्या हो सकता है, कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे मार्केट के, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आज का मार्केट का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऐसे नीचे आके यहाँ क्लोजिंग देता है। कैसे? पहले तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं हर रोज की तरह। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अब डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ जब ओपन हुआ था तो मैंने आपके सामने ये लेवल और ये लेवल, ये दो लेवल भेजे। बाकी ऊपर वाले तो वीडियो में भी डिस्कस कर देता हूँ। नए लेवल ये थे, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। आपको पहली ट्रेड में क्या करना होता है, मॉर्निंग में जो पहली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होती है, उसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि मार्केट ओपन होने के बाद में किस साइड, किस लाइन को रिजेक्ट कर रहा है, किस साइड से रिजेक्शन दिखा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ से रिजेक्शन दिखा के नीचे की तरफ आता है। इट मीन्स ये ऊपर नहीं जाएगा, पहले मोमेंट में डाउन साइड जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जो पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट आएगा वहां तक। तो इस लाइन तक ये पहला इसका सपोर्ट था, यहाँ तक आता। यहाँ तक ट्रेड पकड़ी जाती है तो ले सकते हैं, नहीं पकड़ी जाती है तो छोड़ सकते हैं। ये बहुत फास्ट ट्रेड होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें कभी 30-40 पॉइंट मिलते हैं, कभी 20-30 पॉइंट का लॉस होता है, कभी 50-60 पॉइंट, कभी कभी 150-200 पॉइंट भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड आपको नहीं मिलती है तो छोड़ दें, क्योंकि मोस्टली मैं भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट एंट्री, बहुत फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, तो ये छूट जाती है मोस्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कल वीडियो में। मैंने वीडियो में कहा था कि यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। और यदि सीधा ऊपर चला जाता तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाके फिर गिर जाएगा। ये बात बोली थी। तो मार्केट सीधा पहले नीचे आता है, नीचे आने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को, इस रेजिस्टेंस से मार्केट को गिरना था, क्योंकि अपना व्यू डाउन साइड का था और यहाँ से मार्केट को गिरना था। तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों को एक पोस्ट भी किया था लेवल कि यहाँ मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ एक बार। देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, ओपन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझा दें कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ ऐसे, तो उसको एक बार पता लग जाए। मैं देखो, ये चैनल है अपना, जिसपे हमने ये लेवल पोस्ट कर दिए थे, मार्केट ओपन होने से पहले भेज दी थी। अब उसके अंदर देखो आपको क्या करना है। यहाँ मैंने कहा था कि जब तक मार्केट 43,709 और 43,629 के बीच है तब तक थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। उसके बाद में कहा था कि बड़ी ट्रेड अप या डाउन जिस साइड बनेगी मैं आपको बता दूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और बड़ी ट्रेड उसके बाद में देखो, ये क्या था, मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर सकता है। और ये छोटी सी पेपर ट्रेड के लिए बताई थी 43,500 पी 170 से 190 के बीच में। ये टाइम है 9:20 का। तो ये 9:20 का टाइम है, इसको समझो आप। 9:20 का मतलब ये इस कैंडल पे मैंने बताई थी आपको, इस कैंडल पे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब ट्रेड बनती है तो 10-15 मिनट पहले ही बता देता हूँ कि ट्रेड बनेगी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम बताते हैं, हम पहले ही बता देते हैं। अब इस टाइम पे जब आपको ये बताई है, इसका मतलब वो उस टाइम पे मैं दिखा भी देता हूँ, एक बार ओपन करके ही दिखा देता हूँ प्रीमियम का चार्ट। ये तो 700 की पुट है, तो मैं इसमें 500 की लगा लेता हूँ, 43,500 की ये वाली पुट है। ठीक है, अब देखो आप 43,500 की, इसको थोड़ा सा मैं बड़े की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो आप। यहाँ पे आपका ये है 9:20 का चार्ट। 9:20 पे कैंडल कहाँ है ये देखो एक बार। जब मैंने मैसेज किया था उस टाइम पे ये यहाँ 9:20 है। तो ये उस टाइम पे चल रही थी शायद 200 के आसपास, 200 से भी ऊपर ही होगी मेरे हिसाब से, 200 के आसपास थी, ये निश्चित है। 200 से ऊपर ही थी, मतलब 220 के आसपास थी, सॉरी मुझे ध्यान है 220 यहाँ कहीं थी, ये टॉप पे थी। तो मैंने इस टाइम पे मैसेज किया था कि मार्केट डाउन साइड में ये जाएगा और आपको ये वाली पेपर ट्रेड के लेने हैं। इसकी रेंज बताई थी 190 से लेके 170 के बीच में। तो 170 बनती है यहाँ पे, 190 बनता है यहाँ कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक बताई थी। अब यहाँ जब थी तो इसका मतलब ये डाउन साइड तो आएगी, तभी तो रेंज बताइए आपको। अब ये डाउन साइड आएगी यहाँ पे। तो अब देखो, मैं ज्यादातर पेपर ट्रेड के लिए पोस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे आइडिया लगाया जाता है कि मार्केट में जो प्रीमियम है ये लगभग इतना डाउन होगा। अब ये डाउन कितना हुआ, यहाँ तक आ गया था। अब किसी ने 190 पे बाई किया होगा, किसी ने
हो सकता है 170 पे, किसी ने हो सकता है 160 पे। मेरी जो बाइंग हुई थी वो 170 पे हुई थी। आप लोगों को मैंने पोस्ट भी किया था मेरा, और बहुत छोटी क्वांटिटी, क्योंकि कल ही बता दिया था कि ये यहाँ जो जोन है मार्केट का, ये वाला जोन है, ये थोड़ा संभल के ट्रेड करने वाला जोन है। सुबह पोस्ट भी किया था, और यहाँ ट्रेड कर सकता है मार्केट। तो क्वांटिटी को बहुत छोटी, मैंने तो सीधा 1/10 कर दिया क्वांटिटी को। जहाँ 500-600 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, वहां हमने आज 45 क्वांटिटी लगभग ट्रेड किए, क्योंकि सीधा 1/10 करो ना भाई। जोन अपना है नहीं सही ट्रेड करने का, तो क्यों हम फंसे जबरदस्ती इसमें। तो पहले बता दिया। अब देखो होता क्या है, जब आपको इस कैंडल पे बता दिया है कि मार्केट में आपको ये वाला पेपर ट्रेड के लिए उठाना है, तब आप लोगों ने क्या किया, उसी टाइम पे अगर जल्दबाजी करके ले लिया होगा तो फिर लॉस होना है, सीधी सी बात है। आपने वेट किया होगा, क्योंकि मैंने क्या देख के बताया, अब मैंने साफ सी बात है, ये रेजिस्टेंस देख के बताया कि इस रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट, रुकेगा, और इस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा मार्केट, तब तक लगभग प्रीमियम उतना डाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने एक आइडिया लगाया। लेकिन मैंने 170 पे एंट्री कैसे ली, क्योंकि ये जैसे ये प्रीमियम ऊपर हुआ था, यहाँ तक डाउन हुआ, 160 के 64 के ऐसे डाउन लो लगाया उसने, और फिर जब हाई ऊपर की तरफ जाने लगा तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पे इस कैंडल पे ऊपर होने लगा तब यहाँ एंट्री ली थी। यहाँ एंट्री लेने के मतलब के बाद में क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा सा ओवर डाउन होके ऐसे करके फिर यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर प्रॉफिट में भी आते हैं छोटा सा 10-15 पॉइंट। लेकिन अपने को क्या टारगेट ये था, अपना एसएल ये था और टारगेट ये था, इस टारगेट तक का वेट करते, क्योंकि ये पूरा टूटने के चांसेस थे कि ये टूट जाएगा ये जोन, समझ गए। अब इस जोन पे नहीं टूटता है मार्केट, ऊपर की तरफ अपना एसएल कर जाता है। तो मैं बार बार कहता हूँ भाई, एसएल कर गया तो क्लोजिंग हो जाने दो। क्लोजिंग के बाद में आप 10-15 मिनट वेट कर लो, तो 15 मिनट यहाँ तक वेट करते तो आपको कोस्ट टू कोस्ट ले आता है मार्केट। 10.5 की बात करते हैं हम, 10.5 के ऊपर प्रीमियम दिखा देता हूँ एक बार। 10.5 पे ये पुट है, 10.5 पे इसका प्रीमियम देखो। 170 पे हमारी बाइंग थी, यहाँ 170 है, किसी की हो सकता है 180 पे हो, कोई जरूरी नहीं 170। लेकिन मैं बता रहा हूँ 10.5 की कैंडल देख लो आप, 10.5 की कैंडल ये वाली है, 10.5 की कैंडल ये है, ये वाली कैंडल, ठीक है। 10.5 की कैंडल ये है, 160 का हाई लगाया इसने, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो यहाँ तो कोस्ट टू कोस्ट ले आएगा या प्रॉफिट में ले आएगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। अब क्या समझ रहे हो, बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का एसएल तो नॉर्मल होता है वैसे भी प्रीमियम का, और वैसे मैं वो छोटा एसएल बता रहा हूँ। तो यहाँ आपका एसएल, अब जिसने यहाँ बाई कर लिया मेरे बताते ही, उसका तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर 170 से लेके 190 में भी अगर बाई हुआ आपका, तो भी 160 आया आपका, 30 पॉइंट का एसएल, कोई बड़ी बात नहीं होती 30 पॉइंट का, और क्वांटिटी छोटी रखनी थी, समझ गए। अब यहाँ एसएल हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हमारा एसएल हिट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अपोजिट साइड में एसएल में जो लॉस हुआ है उसको कवर तो जरूर करवा देगा, और अच्छा मोमेंट देता है अपोजिट साइड में। ये बात मैंने बार बार कही है कि जब भी हमारा एसएल हिट हो गया, इट मींस अपोजिट साइड में हमारा एसएल में जो भी लॉस हुआ उसको तो कवर आराम से करवा देगा, उतनी ही क्वांटिटी के साथ आप एंटर कर लेना, ठीक है। तो अब मार्केट में क्या होता है, अप साइड में जैसे ये एसएल क्रॉस हुआ, एसएल अपना हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद में अप साइड के अंदर ये आपका सीधा ऊपर की तरफ टारगेट आ गया। यहां तक मैं भी कंफ्यूजन में था कि छोटा सा टारगेट है, इसके लिए क्या है, एंट्री लेंगे, कोई नहीं बाद में देखेंगे। लेकिन जब वापस नीचे आके मार्केट वापस यहाँ इसको क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग देने लग गया, तब हम थोड़ा कंफर्म हो गए कि अब मार्केट अपने अपोजिट साइड वाला ट्रेंड बनाएगा और एंट्री दे रहा है। तो यहाँ एंट्री लेके हमने लॉस कवर करके यहाँ तक निकाल दिया था, यहाँ निकाल दिया था यहीं पे, क्योंकि लॉस कवर कर लिया, हो गया खत्म। टारगेट ये था, लेकिन यहाँ तक भी नहीं गया, क्योंकि मोमेंट थोड़ा सा ऐसा ही है ना भाई, ऊपर नीचे का जाना था, नीचे चला गया ऊपर, अब चला जाता है किसी कारण से, मार्केट में डाटा वगैरह चेंज हो जाते हैं तो वो इतना खास मूवमेंट नहीं आता। लेकिन ऊपर की तरफ जो मूवमेंट आया था उसमें आपको आराम से एसएल में जो भी लॉस हुआ उसको कवर किया जा सकता था। अब आगे देखते हैं, आपको तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो रह गई बात आज जो ट्रेड किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन मैं ट्रेड बहुत कम करता हूं उसी दिन मैं मैसेज वगैरह देखता हूं, उसी दिन मैं कोई रिप्लाई कर पाता हूं। बाकी दिन तो बिजी रहते हैं तो उस टाइम पे रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आज मैंने रिप्लाई भी किया ठीक ठाक, क्योंकि आज मैंने बहुत कम ट्रेड किए, ट्रेड ही नहीं किए, ना के बराबर ट्रेड किए। एक ट्रेड ली है बस वो सुबह, और उसके बाद में एक ये लॉस कवर करने वाली, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं ली। अब देखो आपको क्या करना था, लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बार बार कहा कि भाई लेवल को देखा करो। जैसे नीचे ये सपोर्ट लेता है, ये मेरी ट्रेड जो सुबह की थी यहाँ पे देखो, मैं कहूँ आपको एक बार दोबारा बता दूं कि यहाँ पर जो नीचे की साइड से यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट, यहाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ एंट्री अपने को दोबारा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड में मार्केट आएगा, ये तो साफ है। जब प्रीमियम डाउन होगा पुट का तो कॉल का बढ़ेगा, सीधी सी बात तो ये है ना। तो उधर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये पता है कि यहाँ से पुट इतनी गिरेगी, यहाँ तक आएगा मार्केट, तो यहाँ कॉल भी बढ़ेगी ना, तो वहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये सपोर्ट था, यहाँ ले सकते हैं। मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं मैसेज करने में लग गया, नहीं तो ले लेता मैं, लेकिन अब मैसेज करने लग गया तो एंट्री नहीं, क्योंकि बात एक ही है, या तो मैं
टेलीग्राम पे कुछ अपडेट दूं या फिर मैं ट्रेड बनाऊं, इसलिए मैं ट्रेड ज्यादा अपडेट देता नहीं ट्रेड वगैरह की, क्योंकि फिर मेरी ट्रेड छूट जाती है, बात तो एक ही हो जाती है ना। अब देखो होता क्या है, आपको यहाँ सपोर्ट मिला तो यहाँ एंट्री लेते तो यहाँ तक आपको एग्जिट करना होता। अब यहाँ 15 मिनट में वो जो मैंने बता दी थी उसके अकॉर्डिंग एंट्री होती है, ये एसएल हिट होता है, एसएल हिट होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है। इनकी कहीं भी कोई लॉजिकल ट्रेड खास बन नहीं रही थी, क्योंकि ये जोन ब्रेक हो गया। जोन ब्रेक होने के बाद में, इस जोन के ब्रेक होने के बाद में अपना टारगेट ये है, मार्केट आधे टारगेट पे पहुंच गया, एंट्री यहाँ हम लेंगे नहीं इस टारगेट के लिए, क्योंकि ये तो सीधा ही ब्रेक करके गया है। 15 मिनट रुकता है तो ये यहाँ पे आके यहाँ रुकता है, फिर अगर एंट्री लेते हैं तो एसएल आपका यही बनता है, एसएल यही बनता है तो ये एसएल हिट कर जाता है। तो इस प्रकार से यार मोमेंट भी नहीं था तो कोई ट्रेड बन नहीं रही है। ये डाउन साइड में ये जो इतना मोमेंट दिख रहा है, ये कोई खास ट्रेड है नहीं भाई, प्रीमियम नहीं है ना। आप ये मोमेंट तो दिख जाएगा आपको, कोई बड़ा मोमेंट तो है नहीं, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट दिख जाएगा, लेकिन ये ट्रेड नहीं है। तो इस टाइप की ट्रेड में आपको एंट्री से बचना होता है, समझ गए। तो आज का ये सीन रह गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल का, और उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, ये वाला कहाँ गया वो, देखो ये वाला चार्ट पोस्ट किया था कि इसका कोई मतलब समझे हैं क्या, तो मैं अभी समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो देख लेना उसको। पहले हम कल मार्केट क्या कर सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो कल के ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये डाउन मतलब कि नोट कर लो या कुछ भी कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी लेना है इसको नोट कर लो। अब क्या करना है आपको, होगा क्या कल ये देख लो। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब कितना होगा, लगभग यहाँ कहीं ओपन हो सकता है। और मार्केट के लिए ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल दिख रहा है ये भी बताऊंगा, और ये लेवल यहाँ अभी तो ये लेवल एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको टूट जाने दो। ये टूट जाएगा ना तो अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा देगा। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो ओपन होते ही मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। इसको मैं समझा दूं, यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है, ये हमारा जोन कौन सा है, जोन 1B है इसका नाम। तो इस जोन में यदि मार्केट ओपन होता है तो मार्केट सीधा पहले ऊपर आएगा, यहाँ कहीं भी एक लाइन होगी मैं भेजूंगा वो, उस लाइन से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरेगा। इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे आएगा, नहीं ब्रेक कर पाता है तो फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है कल भी, ठीक है। अब देखो ये सीन हो गया एक। अब दूसरा सीन क्या है कि यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होते सीधा नीचे की तरफ आता है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ कहीं रुक के मार्केट फिर नीचे ही आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, समझ गए। ये नीचे की इस जोन में ओपन होने की स्थिति मैंने बता दी है। यदि मान लो मार्केट ओपन हो जाता है कहाँ पे, इस जोन में, ये जोन हमारा जोन 2 होता है, फ्लैट ओपनिंग देता है। तो यहाँ ओपन होने के बाद में सेम ऐसे ही एक तो लाइन यहाँ होगी, एक लाइन ये होगी। अगर मान लो सीधा नीचे आ जाता है, यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है तो यहाँ जो भी सपोर्ट मिलेगा मैं भेज दूंगा, इनमें से या फिर ऊपर भी एक सपोर्ट आ सकता है, उसमें से क्या सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ऊपर की तरफ निकल के फिर मार्केट इनमें से, इससे या फिर यहाँ एक लाइन होगी, उससे किसी को भी सपोर्ट मान के, उसको किसी से भी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये कहानी होगी यहाँ ओपन होने के बाद में, इस प्रकार से मूवमेंट दिखा सकता है। और यदि मान लो ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाता है तो क्या होगा वो देख लो एक बार, इसको हटाऊं मैं। मान लो ऐसा नहीं, मार्केट यहाँ ओपन होता है जोन 2 में और सीधा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, इससे या फिर इससे, इन दोनों में से किसी को रेजिस्टेंस मानेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। नीचे आके फिर मार्केट अगर यहाँ रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर अवेयर हो जाना, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर पहला मोमेंट ऊपर की तरफ दिखा दिया मार्केट ने तो फिर डाउन साइड के चांसेस थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे कल के डेट के लिए, ठीक है। फिर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। ऊपर जाएगा तो ऊपर के रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहे हैं वीडियो में, वहां तक जाएगा, कोई डर की बात है नहीं। और नीचे जाता है तो ये सब सपोर्ट है, यहाँ तक ये टूटता है तो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, समझ गए। अब यदि मान लेते हैं मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा नीचे करता हूँ उसको मैं, यहाँ गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं हो गया, इस जोन में ओपन होता है तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट कंसोलिडेट के बाद में गिर सकता है, बिना कंसोलिडेशन के कल नहीं गिरेगा फिर, अगर वो गैप अप ओपन हो गया तो। और यदि गैप अप ओपन हो गया इस जोन में ओपन हो गया तो सीधा मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ एक लेवल होगा, उससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा और यहाँ तक कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर नीचे करके यहाँ नीचे, इसी में क्लोजिंग देके जाएगा कल का जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्लोजिंग दे सकता है कल, अगर ब्रेक नहीं करता है तो। और ब्रेक कर जाता है तो अच्छा मूवमेंट दिखाएगा कल, ठीक है। इस जोन को ब्रेक कर जाता है तो अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मतलब इस जोन से ऊपर, तो ऊपर ओपन होने के बाद में अगर ज्यादा ओपन हो गया तो नीचे आएगा सीधा ऐसे, और इस जोन को क्या करेगा, सपोर्ट मानेगा, फिर ऊपर की तरफ की कोशिश करेगा, और बाद में कल के डेट में फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाके कंसोलिडेट करके या फिर
थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा के जो लेवल है ऊपर देख लेना, भी मैं भेज दूंगा वैसे सुबह, वहां तक जा सकता है। ठीक है, ये तो स्थिति होगी कल ओपन होने की कि भाई मार्केट अगर यहाँ ओपन होता तो क्या करेगा, यहाँ ओपन होता तो क्या करेगा, यहाँ ओपन होता तो क्या करेगा। अब रही बात एक छोटी सी चीज कि ये सब चीजें आपको पता कैसे चलेंगी। जैसे मैं लेवल भेजता हूँ कि यहाँ मार्केट ओपन हो गया तो उसके ऊपर एक लेवल भेज दिया, इसके नीचे एक लेवल भेज दिया, उनमें से किसको रेस्पेक्ट करता है उस हिसाब से आपको एंट्री लेनी होती है। और अगर ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही तो मैं एक और अपनी स्ट्रेटेजी है, एक अलग सी थ्योरी है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ यूट्यूब पे, पहले एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद समझ में आएगा। उसमें होगा क्या, उसमें सिंपल सा बता रहा हूँ। जैसे मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, ये मार्केट की ओपनिंग पॉइंट है। ओपन होने के बाद में मैं आपको दो लाइन भेजूंगा, एक तो ये इसके जस्ट ऊपर, लगभग जस्ट ऊपर होती है वो, और एक ये इसके लगभग जस्ट नीचे। और इसमें क्या करना होता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करना होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम करना होता है, जो बड़ी ट्रेड लेते हैं उनके लिए है ये ट्रेड। 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखना होता है कि इनमें से किस लाइन को मार्केट पहले ब्रेक करता है, इनमें से किस लाइन को मार्केट पहले ब्रेक करता है। ठीक है, अब पहले का मतलब ये है कि आपको मैं एक सीधी स्पष्ट बात बता दूं कि इनमें से दोनों में से एक लाइन ब्रेक होगी, दोनों में से एक ब्रेक होगी पहले फर्स्ट टाइम में। और जब वो एक ब्रेक होगी तो मार्केट उस दिन उसी साइड में जाएगा, लगभग उस लाइन का 2 गुना। जैसे ये जोन होगा ना, जैसे मानो कि ये जोन यहां से लेके, एक मिनट, ये जोन यहां से लेके मैं बना के भेजूंगा, ऐसी बात नहीं है, वो यहां से लेके यहां तक 94 पॉइंट का जोन भेज दिया मैंने। तो इसका मतलब अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा फिर डाउन साइड में 94 का दुगुना कर लो, यहां से इतना दुगुना नीचे आएगा, उसके बाद में ऊपर जा सकता है, इससे पहले ऊपर नहीं जाएगा। ये बहुत स्ट्रोंग है। ये स्ट्रोंग कैसे है, क्योंकि ये इसके पीछे लॉजिक में थ्योरी में समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पीछे छोटा सा हिंट देता हूं कि यहाँ अगर ओपनिंग हुई है ना, तो यहाँ मार्केट को मान लो यहाँ से यहाँ ओपनिंग कराएंगे, आज मार्केट को यहाँ क्लोजिंग मिली है, और यहाँ जब कल ओपनिंग करवाएंगे तो किसकी पावर से मार्केट यहाँ ओपन होगा, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा है, किसकी पावर से, सेलर की पावर की वजह से। ठीक है, और इसको यहाँ ओपनिंग नहीं होने दी, वो किसकी पावर है, सॉरी ये बायर की पावर है, और ये ऊपर यहां नहीं होने दी, इसकी पावर किसकी है, सेलर की। और इससे नीचे ओपन नहीं हुआ, वो पावर किसकी है, बायर की। इसका मतलब यहां सेलर और यहां बायर, इसके बीच में मार्केट ओपन कर गया। ये पावर थी अपने सेलर की और ये पावर थी बायर की। बायर और सेलर ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बीच में ओपन कर दिया। ये जो पॉइंट हो गए एग्जैक्टली क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच में ही होगा। तो ये बीच में कितना ऊपर होगा ये मैं डाटा के हिसाब से बताऊंगा, हर रोज डिफरेंट होगा ये। जैसे आज मान लो मार्केट यहां ओपन हुआ था ना, तो आज का जो जोन निकल रहा है वो जोन एक तो यहां तक का आ रहा था, यहां तक का मैं मतलब कि अभी निकाल के नहीं बता सकता, डाटा के एग्जैक्ट मुझे ध्यान भी नहीं है। एक तो यहां तक का आ रहा था और ऊपर का जोन है यहाँ कहीं, इसका इस पॉइंट से एग्जैक्टली इतना ही ऊपर हो रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रेक करते हुए देखना है कि किसको ब्रेक करता, और वही अपना रेजिस्टेंस था आज जो मैंने ऊपर लाइन भेजी थी ना, उसी के पास में वो लाइन थी, तो वही आपका रेजिस्टेंस था। तो वो ब्रेक हो गया तो हम समझ भी गए थे वैसे भी। ठीक है, लेकिन मैं भेजूंगा, बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, आपको पेपर समझ में आएगा। और अब बात करते हैं हम जो ये चार्ट पोस्ट किया था उसकी, इस चार्ट के देख लेते हैं। इस चार्ट में क्या है भाई, इस चार्ट में साफ है कि मैं अब बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट में जो डाउन साइड का ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब चल रहा है कौन सा ट्रेंड है, अब ट्रेंड आएगा, लेकिन कब आएगा, ऐसे नहीं आएगा सीधा। ये मार्केट ने जो अभी कंसोलिडेट किया ना यहाँ पे, और ये आपको ऊपर की तरफ लेके आया मार्केट, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को टच भी कर जाता ना तो ये अपना क्या हो जाता है, अब ट्रेंड ही शुरू हो जाता है और डाउन साइड का ट्रेंड कैंसिल हो जाता है। लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 3-4 दिन क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब कैंसिल हो गया, डाउन साइड का ट्रेंड कैंसिल हो गया, अप साइड का ट्रेंड है, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। सीधा जाएगा तो ये लाइन ऊपर है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा जरूर, और इस जोन से नीचे आएगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, इससे नीचे जरूर आएगा, इससे नीचे जरूर आएगा मार्केट। ठीक है, 100% तो देखो कुछ आता नहीं है, लेकिन ये मान के चलो 99% इससे नीचे आएगा मार्केट। और अब ये फंसाएगा यहाँ पे, लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आएगा, अपसाइड का मूवमेंट आ गया है, अब बाइंग कर लो, बाइंग कर लो। ये बायर्स को फंसाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, सेलर नीचे लेके आएंगे, फिर उनको ट्रैप कर करा के लॉस करवा के फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये सीन चलता है मार्केट में। तो आप लोगों को यहाँ बाइंग साइड में नहीं इतना जल्दी क्या करना है, बैठना है, जल्दी से बाइंग साइड में नहीं बैठना है। ठीक है, बैठना है, छोटी ट्रेड लेने
छोटे छोटे टारगेट के साथ, छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लो। डाउन साइड में ये आपको आराम से लेके आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, आपको लेके आएगा। अब ये करेगा क्या, यहाँ से मार्केट मेरे हिसाब से ये कल का दिन और बिता सकता है, या तो कल ब्रेक डाउन दे सकता है, नहीं तो कल का दिन और बिता सकता है, बाकी ये नीचे आ जाएगा फिर अगले वीक में। अब अगले वीक में जब नीचे आता है तो यहाँ कहीं आपको इस जोन से नीचे आपको क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 महीने या 1 महीने 2 महीने के लिए बाई करना है मार्केट को, फिर ऊपर लाइफ के हाई, न्यू हाई लगाने के चांसेस है, लेकिन उसके भी मैं स्टेप बाय स्टेप टारगेट भेज दूंगा। तो मार्केट यहाँ से गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, देख लो, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन का ग्राफ नहीं है ये भाई, 15-20 दिन का ग्राफ है। 15 से 20 दिन में ऐसे ही इस प्राइस एक्शन को पूरा करेगा ये, ठीक है। तो ये ट्रेंड मार्केट में आने वाला है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।